नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। एक फिल्म की मशहूर पंक्तियां हैं कि देखो ओ दीवानो ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। अतीक अहमद ब्रदर की हत्या के 40 घंटे बाद भी अटकलों का बाजार गर्म है। मीडिया से लेकर पुलिस और सियासी बयानवीरों की अपनी अपनी थ्योरी है। ऐसे में कुछ सवाल अब भी अंगद के पांव की तरह जस के तस बने हुए हैं। वैसे इस घटना के बाद एक बात तो बिल्कुल पक्की हो चुकी है कि पुलिस की गंभीर चूक का नतीजा है ये डबल मर्डर। अतीक बंधु जब बार बार अपनी हत्या की आशंका जता चुके थे और असद एनकाउंटर के बाद एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने भी तब खुद कहा था कि असद अतीक के काफिले पर हमला कर उसे छुड़ाने की साजिश रच रहा है, और वही एडीजी साहब अतीक हत्याकांड के बाद एक बार फिर कहते हैं कि हमले का इनपुट था। तब क्या ये जानकारी प्रशांत कुमार के सरकारी अलमारी में सजाकर रखने के लिए रखी गई थी? आखिर जानकारी होने के बाद अतीक अहमद की सुरक्षा पुख्ता क्यों नहीं की गई? इस बात की क्या गारंटी है कि घटना के बाद जिस तरह से सरकार पूरी तरह बैकफुट पर अब आ चुकी है और ताबड़तोड़ जांच कमेटियां सरकार से लेकर पुलिस महकमा बना रहा है, तब ऐसे में उसका हस्र भी विकास दुबे एनकाउंटर के बाद बनी कमेटियों के सुझाव जैसा नहीं होगा। जो आज सरकार की किस अलमारी में धूल फाक रही है किसी को नहीं पता। देश ही नहीं विदेशी मीडिया तक में सुर्खियां बन चुकी इस घटना ने सरकार और सिस्टम पर सवालों की बौछार कर दी है, जिससे बचने के लिए सीएम योगी ने अपने सहित सरकार के तमाम आला मंत्रियों को चार दीवारी में पेटी पैक रहने का निर्देश तक दे दिया। मतलब आलम यह है कि भाजपा के प्रवक्ता से लेकर बड़े बड़े आड़तन बयानवीर भी अब इस मामले में बच बचा कर ही कुछ बोल रहे हैं। रही सही कसर अतीक अशरफ के उस लेटर बम ने पूरी कर रखी है, जिसमें हत्या से जुड़े नामों का जिक्र खुद अतीक बंधुओं ने लिखकर अपने वकील विजय मिश्रा के पास रख छोड़ा है, जो कभी भी फट सकता है, जिसकी इज्जत से जिन रसूखदारों का रुतबा छलनी होगा उन्हें यकीनन नींद और भूख तो बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। और आखिर हत्या के ठीक बाद सिलेंडर के दौरान हत्यारों ने जय श्री राम का ही नारा क्यों लगाया? आइए आपको बताते हैं हत्याकांड की कुछ थ्योरी। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा कारणों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों ने अपना सार्वजनिक कार्यक्रम तक रद्द कर अपने को सरकारी बंगलों में महफूज कर लिया है। हम आपको इस मामले में हुए अब तक के 10 बड़े खुलासों के बारे में बताएंगे, जिससे कहानी में ट्विस्ट भी आ सकता है। तीनों हमलावर अलग अलग जिलों के रहने वाले थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि तीनों 48 घंटे से प्रयागराज में एक होटल में कमरा लेकर रुके थे। इसके बाद से वह लगातार अतीक और अशरफ को फॉलो कर रहे थे। लगातार रेकी करने के बाद हत्या का प्लान बनाया गया। उन्हें मालूम था कि अतीक और अशरफ के नज़दीक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता मीडिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सनी सिंह जेल में ही भाटी गैंग के मुखिया सुंदर भाटी का खास बन गया। अतीक और अशरफ की हत्या करने हमलावर जिस बाइक से आए थे उसके बारे में भी खुलासा हुआ है। पता चला है कि ये बाइक UP 70M 7337 नंबर की बाइक सरदार अब्दुल मन्नान खान के नाम से रजिस्टर्ड है। यह नंबर हीरो होंडा की पुरानी गाड़ी CC 100 SS बाइक पर दर्ज है। इसे 3 जुलाई 1998 को कैश देकर खरीदा गया था। बाइक कहां से लाई गई थी और किसने हत्यारों को दी, इसकी जांच अभी चल रही है। सनी और लवलेश की मुलाकात बांदा जेल में हुई थी। बाद में दोनों में दोस्ती हो गई, जबकि सनी और अरुण पहले से दोस्त थे और सनी ने ही लवलेश की अरुण से दोस्ती कराई थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि अतीक अशरफ की हत्या के लिए तीनों आरोपियों को 10-10 लाख रुपए की सुपारी दी गई।
अब ये सुपारी किसने और क्यों दी, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अब आते हैं चिट्ठी वाले मामले पर। अतीक के वकील विजय मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये राजनीतिक मर्डर है। इसके साथ ही विजय मिश्रा ने ये भी कहा कि बंद लिफाफे में मरवाने वाले का नाम लिखा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जब अशरफ बरेली जेल में बंद था तब वो उससे मिले थे। इस मुलाकात के दौरान अशरफ ने उन्हें बताया था कि मेरी हत्या कर दी जाएगी। इसके साथ ही वकील विजय मिश्रा ने कहा कि अशरफ ने यह भी कहा था कि बंद लिफाफे में उसका नाम लिख जाऊंगा और अब बंद लिफाफे नाम वाली चिट्ठी चीफ जस्टिस तक पहुंचा दी जाएगी। वहीं उन्होंने अतीक की पत्नी शाइस्ता के संपर्क के सवाल पर कहा कि शाइस्ता से 10 दिन पहले संपर्क हुआ था तो उन्होंने कहा था वो सरेंडर करना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत में हत्या और सुरक्षा में लापरवाही के मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी और पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने अलग अलग PIL भी दाखिल कर रखी है। इसी मुद्दे पर राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 8 सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा, आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। उनके 8 सवाल हैं कि रात 10 बजे मेडिकल के लिए क्यों ले जाया गया, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी वहां मौजूद क्यों नहीं थी, क्यों अतीक बंधुओं को टहलाया जा रहा था, मीडिया के सामने खुले में क्यों लाया गया, हत्यारे एक दूसरे से अनजान थे, शूटरों के पास 7 लाख से ज़्यादा कीमत के हथियार कहां से आए, शूटर पहले से ही क्या ट्रेंड थे, तीनों शूटरों ने सिलेंडर आखिर क्यों कर दिया। वहीं इस मामले पर अस्पताल में डॉक्टरों का कहना है कि दोषियों की मेडिकल जांच उसी सूरत में की जाती है जब इसके लिए लिखित आदेश मिले, जो अदालत के मुताबिक अनिवार्य है। हालांकि यूपी पुलिस से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि दोषियों को हमेशा अस्पताल ले जाना जरूरी नहीं होता और संवेदनशील मामलों में डॉक्टरों को जरूरी उपकरणों के साथ लाकर बुलाया जाता है। एक अधिकारी ने कहा है कि कई मामलों में दोषियों को इतनी गोपनीयता के साथ अस्पताल ले जाया जाता है कि किसी को दोषियों की मूवमेंट की खबर नहीं लग पाती। यूपी पुलिस के पूर्व DGP प्रकाश सिंह कहते हैं कि पुलिस की पहली चूक ये है कि दोषियों को कभी भी मीडिया से मिलने नहीं देना चाहिए था। पूर्व DGP ने हमलावरों की तैयारी पर ध्यान खींचते हुए ये भी कहा कि ये हमलावर गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे तुर्की में बने हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। एक पिस्टल की कीमत 7 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक है और इसकी एक कारतूस 250 रुपए की आती है। वे जिस तरह से गोली चला रहे थे वो बताता है कि उन्होंने इसका काफ़ी अभ्यास किया होगा। वहीं एक थ्योरी ये भी है कि राज खुलने के डर से किसी ने घटना को अंजाम दिलवाया हो। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कहीं अतीक ने खुद तो नहीं अपने ऊपर गोली चलवाई। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो दोनों की हत्या से चंद सेकंड पहले का है, जिसमें वह अस्पताल गाड़ी से पहुंचता है। गाड़ी से उतरते समय अतीक किसी को इशारा करता है। ऐसा लग रहा है कि वह किसी को खुद के पास बुला रहा है। गाड़ी पर ही खड़े होकर करीब 2 से 3 सेकंड तक वह दूसरी तरफ देखता है। इसके बाद गर्दन हिलाता है। ऐसा लग रहा है वह किसी को अपनी तरफ आने के लिए बोल रहा हो। उसके कुछ सेकंड बाद ही दोनों की हत्या हो जाती है। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ये बात हजम नहीं होती कि आखिर कोई क्यों अपनी और अपने भाई की हत्या की साजिश रचेगा। हत्या के बाद हमलावरों ने जय श्री राम का नारा क्यों लगाया, ये एक बड़ा सवाल है, जिस पर विदेशी मीडिया BBC से लेकर अल जजीरा तक ने भी लिखा है। एक एंगल ये भी बताया जा रहा है कि संपत्ति के लिए तो कहीं ये हत्या नहीं करवाई गई। अतीक और अशरफ के अस्पताल जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। धूमनगंज इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य की ओर से दी गई तहरीर में लिखा है कि 15 अप्रैल की शाम अतीक व अशरफ ने बेचैनी होने की बात बताई थी। इस पर उन्हें कालमिल अस्पताल ले जाने के लिए रात तकरीबन 10:19 पर पुलिस टीम निकली। वीडियो में साफ दिख रहा था कि दोनों की तबीयत ठीक है। ऐसे में अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई कि दोनों को अस्पताल ले जाने के लिए बेचैनी होने की बात कहनी पड़ी।
और आखिरी सवाल जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है कि आखिर इन 3 हत्यारों को पुलिस ने रिमांड पर क्यों नहीं लिया, जबकि ये रिमांड पर लेने पर बहुत कुछ बता सकते थे। उन्हें क्यों आज प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तरुण मित्र न्यूज़ के लिए करमवीर त्रिपाठी, धन्यवाद।